जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की ये होमगार्ड की क्लास साथियों एक सुपर फास्ट क्लास आपकी होने वाली है। यानी कि इसमें हम पूरे कितने सवाल देखेंगे साथियों? 100 सवाल देखेंगे और 100 सवालों में सबसे पहले जीके जीएस के 50 सवाल होंगे और 50 सवाल होंगे साथियों करंट अफेयर 2026 और 2025 के। इसलिए आज की वीडियो को साथियों मिस मत करिएगा। मैं कहूंगा अगर आप यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हो और वर्दी पाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक ये सारे सवाल आपके मनोमस्तिष्क में साथियों अभी मैं स्टोर कर दूंगा कुछ मिनट के अंदर। आप लोग देखिएगा साथियों। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भूटान को कहा जाता है साथियों। आपको ध्यान रखना है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भूटान देश को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मैं कहूंगा वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इलाहाबाद की थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से राजस्थान शामिल है, त्रिपुरा शामिल है, मिजोरम शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। भारत की संविधान सभा की जो संघ शक्ति समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? मैं कहूंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष थे, इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल की अगर हम बात करते हैं तो पलाश, आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश का एक राजकीय फूल है। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? तो मैं कहूंगा साथियों जिगर में होता है पित्त का उत्पादन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है तो मैं कह सकता हूं पैथोडेनिक एसिड नहीं होता है, बायोटीन होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है, आपको याद रखना है। हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन साथियों कब हुआ था? यानी कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये इलाहाबाद के थे साथियों रहने वाले, और इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, इसलिए सही जवाब आपका आगे ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म साथियों वाराणसी में हुआ था। यूपी के वाराणसी में ही मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो सबसे पुराने विश्वविद्यालय की अगर बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस, महात्मा गांधी, इलाहाबाद केंद्रीय, मैं कहूंगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ही। साथियों, अगर आप अपने यूपी होमगार्ड के एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो इस एग्जाम के लिए साथियों आपके लिए 15 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। अंतिम समय है, देखिए अंतिम समय में यह तैयार किया गया है, तो यह परीक्षा वाला कंटेंट है। इसमें आपको जीके जीएस के 100 क्वेश्चंस के पूरे 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। मेरा मानना है कि इसमें से साथियों 70% तक पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो जो 25, 26, 27 अप्रैल को आपकी परीक्षा है साथियों, यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखिए समय आपके पास बहुत कम है, तो सिर्फ वही चीजें पढ़िए जो परीक्षा वाली चीजें हैं, परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगी। तो 45 रुपए साथियों मैंने इसका सिर्फ प्राइस रखा है, नहीं 100, 200, 300, सिर्फ 45 रुपए में अगर आपका एग्जाम आराम से क्रैक हो जाता है तो इससे अच्छी बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक QR कोड दिया जाएगा, उस पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी PDF आपको साथियों यहीं पर भेज दी जाएंगी। इस PDF को अपने एग्जाम से पहले एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिएगा, आपका साथियों ये एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। भारत में हिमालय की पर्वत चोटी है, यानी कि सर्वोच्च पर्वत चोटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो मैं कहूंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है। उसके बाद देखिए, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को ही साथियों सागर माता के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए साथियों, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, तो क्या पालनी पहाड़ी है? नहीं साथियों, नीलगिरी पहाड़ी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का जो सम्मिलन स्थल है वो साथियों नीलगिरी पहाड़ी है। उसके बाद देखिए, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो मैं कहूंगा कुमायूं हिमालय स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कार्डमम पहाड़ियां ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। कहां पर साथियों कार्डमम पहाड़ियां कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद देखिए, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी मैं कहूंगा गॉडविन अस्टिन है। गॉडविन अस्टिन आपका जवाब होगा। अगला देखिए, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष इन्होंने विजय प्राप्त की थी चढ़ने में? तो 1953 में साथियों चढ़े थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, है ना। आंसर आपका इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है।
गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये तीनों पहाड़ियां कहाँ पर हैं, ये मेघालय में स्थित हैं। उसके बाद देखिए भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, इसमें से किसकी बात चल रही है साथ, तो हिमालय की बात चल रही है, हिमालय आपका जवाब हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी की बात चल रही है साथियों, देखिए अनाईमुड़ी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो सर्वोच्च पर्वत शिखर की अगर बात करते हैं इसमें से, तो कंचनजंगा ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नंदा देवी चोटी ये कहां पर है, कि ये सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, मैं कहूंगा साथियों ये उत्तराखंड में है नंदा देवी चोटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है, तो क्या ये अरावली पर्वत श्रृंखला का शिखर है, बिल्कुल साथियों आपको ध्यान रखना है, गुरु शिखर जो है ना ये अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का सर्वोच्च शिखर है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों देखिए आपके पास जो है ना ये अंतिम मौका है, आप इसको अंतिम मौका मानिए और आप ये मानकर चलिए कि इसके बाद आपको कुछ मौका नहीं मिलेगा, कोई आपको पेपर नहीं देना है। बस मैं आपसे इतनी विनती करूंगा, इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वाकई में अपने हर एक सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अभी से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम इस एग्जाम को क्रैक कर लीजिए। ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, एक बहुत छोटा एग्जाम है, इसमें बहुत अधिक नहीं पढ़ना पड़ता है, एक लिमिटेड पढ़ना पड़ता है साथियों कि भाई हाँ 100 में से इतने क्वेश्चन आपके ठीक हो जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में आपको मैथ नहीं पढ़ना है, आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है, आपको हिंदी नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको सामान्य ज्ञान पढ़ना है और आपको करंट अफेयर पढ़ना है। और मैं आपको बहुत सारी मैंने साथियों क्लासेस 85 मैंने आपको क्लासेस दी हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, जीके जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन है। अगर आप ये एग्जाम भी पास नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ लीजिएगा फिर आप कैसे साथियों आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप को कैसे साथियों आप ऊपर उठा पाएंगे। तो मैं कहूंगा साथियों ये अंतिम मौका है, अभी जितने भी घंटे आपके पास बाकी हैं, जितने भी दिन आपके पास बाकी हैं, इन सारी वीडियोस को आप लोग देख लीजिएगा और अपने पेपर को साथियों क्रैक कर लीजिएगा। अभी करंट अफेयर के सवाल मैं आपको साथियों करवाने वाला हूं। अब साथियों हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन साथियों देख लेते हैं, ठीक है ना। तो भारत ने सुल्तान जौहर कप 2025 पे कौन सा पदक जीता है आपसे पूछा जाएगा, तो रजत पदक जीता है भारत ने सुल्तान जौहर कप 2025 में, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों हर्ष सांघवी ये किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। गुजरात राज्य के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो हर्ष सांघवी जी बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों कहां नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, तो मैं कहूंगा साथियों अमेरिका में नो किंग्स नाम से भारी प्रदर्शन हुए थे अभी हाल फिलहाल में। अगला देखिए साथियों किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है, तो लियोनेल मेसी नहीं साथियों ये फुटबॉल के खिलाड़ी और इन्होंने इस साल का गोल्डन बूट जीता है। अगला देखिए साथियों किस देश ने अपने लड़ाकू विमान तेजस MK1A ने कहां अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है, तो साथियों उसने नासिक में अपनी पहली उड़ान भरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है, तो साथियों भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो भारत और ब्राजील देश ने मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए घोषणा की है। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है, तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए, मैं कहूंगा केंद्र सरकार ने 600 करोड़ रुपए की कपास क्रांति योजना शुरू की है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। द ब्रह्मास्त्र अनलीस्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, इस पुस्तक का नाम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, हो सकता है ये सवाल आ जाए। द ब्रह्मास्त्र शील्ड नहीं साथियों अनलीस्ड है ना, वैसे अनलीज्ड है साथियों। ये पुस्तक खैर किसके द्वारा लिखित है आप लोग ध्यान रखेंगे, ये शिवानंद के द्वारा लिखित है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लैटिन अमेरिकी देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है, किस लैटिन अमेरिकी देश ने आपसे पूछा जा रहा है, तो उरुग्वे देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है अभी हाल फिलहाल में। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है, तो मैं कहूंगा बिश्केक में भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है।
सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन सा बना है? तो कर्नाटक बना है। कर्नाटक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, कटी बिहू उत्सव की अगर बात करें तो ये किस राज्य में मनाया गया है? तो कटी बिहू उत्सव जो है ना, ये कहां पर मनाया गया है? ये असम में मनाया गया है। ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, कौन सा राज्य CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा तेलंगाना की अगर बात करते हैं तो तेलंगाना राज्य। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो मैं कहूंगा साथियों, आपको ध्यान रखना है 1 लाख की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। अगला देखिए, भारत ने किस देश को पर्शियन ब्लू दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में भेजी है? तो यहां पर आपका जवाब जो जाएगा साथियों वो इंडोनेशिया के साथ जाएगा, यानी कि भारत ने इंडोनेशिया देश को पर्शियन ब्लू दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में भेजी है। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों रजत पदक जीता है। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये खेल साथियों अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में आयोजित किए गए हैं। किए जाएंगे नहीं, किए गए हैं। उसके बाद देखिए, कौन फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है? तो किस देश की बात चल रही है? केप वर्ड देश की बात चल रही है। यह आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो इनका नाम साथियों है अक्कई पद्मशाली, और ये सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। किसके नए AI ने कैंसर के इलाज के लिए आशाजनक तरीका खोजा है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, गूगल के नए AI ने कैंसर के इलाज के लिए आशाजनक तरीका खोजा है। ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों, किस देश के ब्लेड को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है? तो आपका जवाब स्लोवेनिया हो जाएगा, यानी कि स्लोवेनिया देश के ब्लेड को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है। किस ब्रह्मोस एयरस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई है? तो साथियों लखनऊ आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि लखनऊ ब्रह्मोस एयरस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई है। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा। किस AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने किया है। अगला देखिए, किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो मैं कहूंगा साथियों, अगर बात करते हैं साथियों, चीन देश के नोबेल पुरस्कार विजेता का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नॉनजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो मैं कहूंगा कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। किसे 2026 से 2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है? साथियों तो रोशनी अधिकारी पाठक इनका नाम है, और इनको ही इस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य चुना गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो साथियों ये अधिकार गुजरात के अहमदाबाद को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है साथियों? IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के साथ साझेदारी की है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है, किस राज्य सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है? तो साथियों UCC की अगर बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा सिंगापुर देश जो है ना, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है। 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव ये कहां पर शुरू हुआ है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव ये चेन्नई में शुरू हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो पता कितने प्रतिशत घटी है साथियों? 32%, 47%, 25%। मैं कहूंगा 25% घटी है। आंसर आपका सी हो जाता है। कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? तो साथियों भारत जो है ना,
ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? तो पता साथियों किसको चुना गया है? अभिषेक शर्मा को चुना गया है, स्मृति मंधाना को चुना गया, यानी कि इन दोनों को ही चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी साथियों कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? मैं कहूंगा लियोनल मेसी बने हैं। तो लियोनल मेसी आपके सवाल का जवाब होगा। किस देश ने अर्जेंटीना को स्थिर करने के लिए 20 अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो ये काम साथियों अमेरिका देश ने किया है। अमेरिका देश ने अर्जेंटीना को थोड़ी मदद करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए 20 अरब डॉलर देने की सहायता की घोषणा की है। किसे भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों हिंदुस्तान शिपयार्ड की अगर बात करें, इसको ही भारत सरकार के द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। चलिए साथियों, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो मैं कहूंगा 15 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। ये दिवस साथियों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेट द्वितीय का विमोचन किया गया है? तो साथियों अगर बात करते हैं अनिल चौहान की, तो अनिल चौहान के द्वारा विमोचन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कहाँ 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हुई है? तो पता कहां पर संपन्न हुई है? अहमदाबाद में संपन्न हुई है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए अडानी गूगल मिलकर कहां भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे? तो कहां पर बनाएंगे साथियों? विशाखापट्टनम में बनाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मैसूर में, हुबली में, बेंगलुरु में, कहां पर किया है? मैं कहूंगा मेथागल में किया है। तो मेथागल आपका जवाब हो जाता है। किसे आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों? डैन कैड्स की अगर बात करें तो इनको आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का हृदयघात से निधन हो गया है? तो साथियों ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे रवि नाइक, इनका हृदयघात की वजह से निधन हो गया है। अगला देखिए, किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो साथियों ये किसने लॉन्च किया? ये अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने सरकारी मुकदमों पर नजर रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो अभी मैंने आपको बताया अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किया है। कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर के देखे और कुछ क्वेश्चन साथियों जीके जीएस के देखे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। और साथियों अगर आपने अभी तक यूपी होमगार्ड की पीडीएफ नहीं ली है तो उस पीडीएफ को साथियों आप लोग जाकर जरूर ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में आपको पीडीएफ दी जा रही है साथियों। लगभग 10 मॉडल पेपर आपको वहां पर दिए जा रहे हैं। 10 मॉडल पेपर की अगर बात करते हैं, मेरा मानना है कि साथियों इनमें से आपको कुछ नहीं 70% पेपर आपको देखने को मिलेगा। हर एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चंस तो होंगे, उससे संबंधित जानकारी भी साथियों आपको वहां पर मिल जाएगी। और करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको दी जा रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये सारी पीडीएफ आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो मेरा मानना है ये पेपर आपका साथियों बहुत आराम से पास हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है यूपी होमगार्ड पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे साथियों। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको वहीं व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। ठीक है ना। और उसके अलावा साथियों यूपी होमगार्ड की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अपने एग्जाम से पहले ये पीडीएफ भी एक बार ले लीजिएगा और वो सारी क्लासेस को एक बार सुपर फास्ट तरीके से यानी कि डबल स्पीड में देख जरूर लीजिएगा अगर आप वाकई में अपने इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।